ये थे हजरत अब्दुल करीम अल मारूफ समर निज़ामी गढ़वावी साहब क़िबला, जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अभी आप तक नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तक पहुंचा रहे थे, गुनगुना रहे थे। वाकई में तबीयत मचल गई और मेरे ज़हन फिक्र में एक शेर आया कि जब कलम बेनकाब, शायरी नहीं होती, जब कलम बेनकाब होता है तो हर सुखन लाजवाब। बहुत अच्छे। ऐसे ही नहीं, किसी ऐरे गैरे के इश्क में नहीं, बल्कि जब सरकार के इश्क में जब कलम बेनकाब होता है हर सुखन लाजवाब। जिसको आका मेरे कबूल करे बस वही कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान। जिसको आका मेरे कबूल करे जब कलम बेनकाब होता है हर सुखन लाजवाब होता है। जिसको आका मेरे कबूल करे बस वही कामयाब होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी बहुत ही अछूते अंदाज में हजरत समर निज़ामी गढ़वावी साहब क़िबला ने कलामे आला हजरत से आपको बहुत उम्दा उम्दा अशार चुन चुन करके आपकी समातों की खूबसूरत दहलीज तक रखते जा रहे थे और बिल्कुल आप समात करते जा रहे थे। हकीकत भी यही है कि मैं क्या बताऊं दोस्तों, क्या क्या रज़ा का है, क्या क्या रज़ा का है। बहुत पहले फकीर ने कलम उठाया था तो लिखा था, पूरा मुकम्मल कलाम तो ज़हन से भी उतर जाता है, लेकिन अलगरज अल मुख्तसर, मैं क्या बताऊं दोस्तों क्या क्या रज़ा का है। जिस समत देखिए वो इलाका, सुभान अल्लाह, आप लोग भूल गए, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है, रज़ा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। और आगे बढ़ते हैं किसी और शायर की जानिब कि अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का, कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। लिहाजा मैं पाक को बिला ताखीर, मेरे पास वक्त बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल 12 से भी पार कर चुके हैं। आप हजरात बहुत ही मोहब्बतों के साथ बैठे हुए हैं। मैं उन भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि जो उधर चाय स्टॉल के पास खड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप खड़े ना रहें बल्कि आइए और मजलिसे रसूल में बैठ जाएं, ताकि हमारी हमनशीनी तमाम फरिश्तों के साथ हो जाए। हमारा ईमान व अकीदा है, जिस बज़्मे रसूल में अल्लाह उसके प्यारे रसूल का जिक्र खैर हो, वहाँ फकत इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते हाजिर हुआ करते हैं। लिहाजा मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप जरूरत से हैं तो आप अपनी जरूरियात को पूरी करके बिला ताखीर मजलिस पाक में आप तशरीफ ले आएं। इसलिए कि अब मुकम्मल बेदारी के साथ आपकी समातों के हवाले मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोराए किराम के नामों को लिख करके और उन्हें मदू करके मैं आपके बीचों बीच ले आया हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत जल्द सामना करना है और इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। इससे पेशतर एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई कि जब मैं पतीला की सरजमी पे आया तो बाप से मुलाकात हुई, सलाम हुआ, दोस्ती हुई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। दोस्ती इतनी बढ़ी कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप उसी ने इस मजलिस पाक को इनेकाद करके और नगमाते सबा को लिख करके ये बता दिया कि आशिक़े रसूल ऐसे होते हैं, आशिक़े रसूल ऐसे होते हैं। मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं,
मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं रसूल पाक पे जो अपनी जान देते हैं। थोड़ा आप लोग भी बोलिए तब मजा आएगा। मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं, वही इम्तिहान देते हैं रसूल पाक पे जो अपनी जान देते हैं। और पहुंच के मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है बिलाल आज भी जैसे आजाद देते हैं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, लगा ले, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, नातिया मुशायरा, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं रसूल पाक पे जो अपनी जान देते हैं। और पहुंच के मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है बिलाल आज भी जैसे अजान देते हैं। लिहाजा शायर मुहतरम हजरत सबा पलामी साहब जिनसे मुलाकात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोहब्बत इनकी मोहब्बत आज इतनी परवान चढ़ी, आज इतनी इस कदर बुलंदो बाला हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म मश्क सुखन के बैनर तले आज खुतबा नगमाते सबा की अजरा हो रही है। यानी कि बाप कामयाब हो गया और रसूल पाक की बारगाह में मकबूल हो चुका। रसूल पाक ने वो इनायत किया कि एक अब ये खिताब रजा नहीं बल्कि सबा पलामी शायरी इस्लाम बन चुके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुलाकात हुई उनके साहबजादे से। अब सोच रहा हूं कि इनको क्या करूं, इनको क्या करूं। आइए इनसे भी दिलबस्तगी करते हैं और माइक की जानिब हवाले करते हैं। एक कलाम सुनते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी सलामत रही और कलम में रवान रही। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बज़्म मस्क सुखन के बैनर तले जोड़ दिया जाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल यही शख्स वो कहने पे मजबूर हो जाएगा और कलम उठा करके लिखेगा जिस तरीके से हमारे इमाम ने लिखा है कि वाह क्या जूदो करम है शहर बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। लिहाजा मैं आपकी खूबसूरत समातों के हवाले मुहतरम जावेद अहमद जो हजरत सबा पलामी साहब के फर्जंदे अर्जमन, दिल के टुकड़े, माह पारे, नजर के चैन, दिल के चैन, वो आपके समातों के हवाले आ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इनके लबो लहजा को आप समात करें और दुआया कलमात से भी नवाजने की कोशिश करें। आइए इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। कुर्सी वाले भाई लगता है मुझसे नाराज हो चुके हैं। मैं नहीं नाज़ शरीफ पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैं पढ़ता भी हूँ, मैं रोने भी जानता हूँ, गाने भी जानता हूँ। और आप लोग सोच लीजिए कि मैं लिखने भी जानता हूँ, लिखवाने भी जानता हूँ। क्या बात है, मैं लिखवाने भी जानता हूँ। आप हजरात को मैं मोहब्बत के साथ सुखन दावत दे रहा हूँ कि आप मेरी आवाजों में आवाज मिला करके उसी तरीके से गुलामी का सबूत दीजिए जिस तरीके से मक्के की सरजमी पे रसूल कौनैन के साथ सहाबा दिया करते थे। जब हजरत उमर ईमान लाए ऐसी आवाज गूंजी थी, ऐसा नारा लगा था, कसम बखुदा तमाम कुफार और मुशरिकीन कांप रहे थे और कांप ही नहीं रहे थे बल्कि उसके नारे तक उखड़ गए थे और मक्के की वादियों में सदा गूंजी थी। आइए वही सहाबा का सुन्नत अदा कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया। आइए आपकी खूबसूरत समातों के हवाले मुहतरम जावेद अहमद इब्ने सबा